आज तक उन्होंने अफशीन पर तो कोई रोक टोक लगाई नहीं। ठीक वैसी ही आजादी अब वो हादिया को भी दे रही है। वो लड़की बहुत तेज थी, मगर वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी जैसे हमारे बीच में कोई रिश्ता हो। ऐसा तो नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और है। तुम मेरे क्या हो 21 अप्रैल से रोजाना शाम 7 बजे। कुछ फासले हमको मिला देंगे। अभी जाकर मैंने निम्रा को बता दिया ना सब कुछ, तो सोच तेरे साथ क्या होगा। क्या छुपाया आप लोगों ने उनसे? चल तू अंदर। तू कहां से आ गया? तेरा को तुक बनता पड़ोगी बाद में बोलने का। बस ये तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ों के मामलात में बच्चे नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। आप लोग निम्रा बाजी के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना गलत है, पछताएंगे आप लोग। और याद रखिएगा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वो तू चाहता है या उठूं मैं? चल निकल। ठीक है, मैं वापस जा रहा। रखें अपनी चहेती निम्रा को सारी उम्र अपने पास। तू बैठ जा उसकी जगह, बैठ जा। निम्रा मेरी बात सुनना। हद हो गई है कामिल, आज तुम अंदर तक आ गए हो। देखो मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, और वो तुम्हारी सहेली नजर नहीं आ रही जो अक्सर तुम्हारे साथ होती है। अच्छा होता अगर वो भी होती और ये सब कुछ सुन लेती। देखो मैंने तुमसे तुम्हारे फायदे की ही बात करनी है। मेरा फायदा तुम चाहो? देखो मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी जायदाद की हिफाजत खुद करो। अपने उस घटिया शोर को अपनी जायदाद से बहुत दूर रखो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पीठ पीछे तुम्हारे हो क्या रहा है। तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? देखो निम्रा, तुम मानो ना मानो, मगर हमारा एक ताल्लुक रह चुका है। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की। मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं। देखो तुम्हें यकीन नहीं कि फारिस कितना घटिया इंसान है। उसने तुमसे छुप कर दूसरी शादी की हुई है, और तुम उस पर कैसे यकीन कर सकती हो? कहां खो गई निम्रा? देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। उस धोखेबाज ने अपनी कजन से शादी की हुई है, उसकी खाला की बेटी, कोई सना नाम की लड़की से। देखो मेरा यकीन करो, मुझे मालूम है उसने उसे किसी कराची में एक आलीशान बंगले में भी रखा हुआ है। दूर रहो मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलते हो तुम, धोखेबाज हो। अच्छा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और तुम्हें उस धोखेबाज पे इतना ही एतबार है तो ठीक है, मैं तुम्हें पता देता हूं, तुम चली जाओ कराची, जाके अपनी आंखों से देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और तुम जानती हो फारिस ने उसे ना महारानियों की तरह रखा हुआ है। नौकर चाकर हैं, इतने अच्छा आलीशान बंगला है, ऐश करवा रहे उसे, ऐश, और वो भी तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी जायदाद को बेच बेच कर। और तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। अच्छा देखो, अच्छा निम्रा हौसला करो, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
सिर्फ एक बार मुझ पे एतबार कर दे। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं सब काम तुम्हारे लिए वैसे ही करूंगा। मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा, मगर उसके लिए निम्रा तुम्हें मुझ पे यकीन करना पड़ेगा। अरे मैं बहुत बदल गया हूं, अब मैं वैसा नहीं रहा। तुम्हारी जुदाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अरे बेटा, तुम्हारे चचा और चची यकीनन वाकिफ होंगे। सबने मिलकर तुम्हें धोखा दिया। निम्रा काबिल इस काबिल तो नहीं कि उस पर भरोसा किया जाए। क्या पता वो तुम्हारे और फारिस के दरमियान में गलत फहमी डालना चाह रहा हो, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन उसे सब बारे में कैसे पता? उसने तो फारिस की बीवी का नाम तक लिया है और ये भी कह रहा था कि वो उसकी खाला की बेटी है। इसका मतलब हुआ कि वो अंदर की तमाम बातों से वाकिफ है। निम्रा, फारिस को ऐसे मत छोड़ना, उसको गिरबान से पकड़ना और ये सवाल लाजमी करना उससे। और हाँ, चचा चची को भी कटेरे में खड़ा करना और पूछना ये सब क्या है। हिम्मत रखो। अल्लाह करे बेटा सब झूठ हो। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चचा और चची आप लोग तो जानते थे, फिर भी इतनी बड़ी चीज आप लोगों ने मुझसे छुपाई। अरे भाई, हम पर क्यों इल्जाम दे रही हो? हमने जो कुछ किया था नेक नियति से किया था। तुम्हारी शादी फारिस के साथ अच्छी नियत के साथ करवाई थी। और क्या, देखें तो कैसी आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब कर रही है। अरे हमने तो तरस खाया था बेसहारा मस्कीन पर, और ये हमारे ही मुंह को आ रही है। फारिस, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के हक में नहीं हूं। सना मेरी मोहब्बत थी, मेरी पसंद थी, मुझे उससे शादी करनी थी तो मैंने कर ली, सिंपल। अगर तुम्हारी नीयत शुरू से ये थी तो मुझसे क्यों निकाह किया? मेरी प्रॉपर्टी पर क्यों नजर रखी?
अब ये चीखने चिल्लाने का क्या फायदा बेटा? ये रोने धोने से क्या मिलेगा? जो होना था हो गया। हमने तो भलाई किया था, अब तुम हो ही बदनसीब, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो बीबी, अब रो धो के हमारे घर में नहुसत मत फैलाओ। फारिस, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, हटो मेरे रास्ते से। फारिस, फारिस, अरे क्यों रो रही हो बेटा? क्यों रो रही हो? हल्कान करोगी खुद को रो रो के। ये फरहीन आपके ऑफिस में काम करने लग गई है? हाँ। क्यों? अब तो मेरे ऑफिस के मामलात में भी इंटरफेयर करोगी, और इसमें क्या गलत है? अच्छा, अगर सही है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे तुमसे इसी रवैये की तवक्को थी। तो अगर आप जानते थे मुझे फरहीन का आपके ऑफिस में काम करना नहीं पसंद आएगा, आपने उसे क्यों जॉब दी है? आवाज नीची रखो, हमारे यहाँ इस अंदाज में बात करने का रवाज नहीं है। आपके यहाँ जो जो रिवाज है ना, वो सब मैं देख रही हूँ, उनको बदलूंगी भी। पहले तुम खुद को बदलो, अपनी आंखों से तासुब की ऐनक उतारो और अपने सोचने के अंदाज को जरा पॉजिटिव करो, फिर शायद किसी को बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात आप सुन लें। क्या चाहती हूँ, मैं घर आना छोड़ दूं? मैंने, ये तो आप चाहते हैं। घर आना तो आपको पसंद ही नहीं है। मैं बेकार की बहस नहीं करना चाहता, खामोश हो जाओ। मेरे माँ बाप ने मेरे बहुत नाज नखरे उठाए हैं, मुझे अपनी बात मनवाने की आदत है। ये बात आप समझ लें, सुकून में रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं अब आप? अपनी दादी के पास बैठे रहेंगे घंटों, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? अरुण, वापस आए, बहुत पछताएगा। भाई फारिस ने तो साफ जवाब दे दिया। अब ये लड़की एक दफा फिर हमारे सरों पे आके बैठ गई है। अब मुझे बताओ, इसका करना क्या है? क्या करना है और किस बात का बोझ है? पड़ी हुई है, कोने में पड़ी रहने दो। और फारिस ने कौन सा उसे तलाक लिख कर दे दी? कहा ही है ना, तो अभी तो हमारी बहू है वो, उसका फर्ज है हमारी खिदमत करना, सो हमारी खिदमत करती रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस मुझे एक बात का फिक्र है, और वो ये है कि हारून की दादी जरूर आएंगी और वो रिएक्ट भी करेंगी फारिस के दूसरे निकाह पे। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये। अरे भाड़ में जाएं, उन्हें सही लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, हमने कोई उनका ठेका लिया हुआ है? बस मेरी बेटी ने वहां पर पैर जमा लिए। वो नहीं थी वो उनकी फुफ्फी विद फैमिली जो रह रही थी, अरे मन ने उसको निकाल कर बाहर फेंका, पूरी फैमिली को, किसी ने चू तक नहीं की। इसलिए हमें भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, खैर डर तो मैं भी नहीं रहा। हमने जो कुछ कमाया है अपनी मंसूबाबंदी से कमाया है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, अर्न किया है। बेशक। मूंगफली छील के दूं आपको? नहीं, मैं चाय पी रहा हूं। अच्छी है, गरम गरम। मैं कितनी तन्हा हो चुकी हूँ इस भरी दुनिया में। मेरा कोई भी तो नहीं है, कहने को मेरे अपने मेरे साथ हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। सच तो ये है कि मैं उन्हीं रिश्तों की दसी हुई हूँ।
मेरा ये घर शायद अब मेरा नहीं है। चाचा के अंदाज से ऐसा ही लगता है। मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? कहाँ जाऊं, किससे कहूं और कैसे कहूं? मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है। निम्रा, इसका मतलब है जो कामिल कह रहा था वो सब सच था? फारिस ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो सना से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। मुझे समझ नहीं आती कि उसने मुझसे क्यों निकाह किया। कितनी भोली हो ना तुम सीधी सी बात समझ नहीं पाए। वो तुम्हारी जायदाद से मोहब्बत करता था ताकि वो तुम्हारी जायदाद हड़प करके सना को एक अच्छी जिंदगी दे सके। इन सब ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। अनिला, मैं तो खाली हाथ हूँ। ना सर पर अपनी छत है, ना पैरों तले अपनी जमीन है। सारी रात नहीं सोती। पता नहीं हमने मिलकर इतना जुल्म क्यों किया है। निम्रा, उन्होंने जो किया है वो कर दी है। अब तुम ये सोचो कि तुमने क्या करना है। अब सोचने के लिए कुछ नहीं रहा। मैं सोचने और समझने की पोजीशन में नहीं हूँ। निम्रा, जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अब तुम्हें अपना खुद का सहारा बनना है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, आज स्कूल क्यों नहीं आई तुम? दिल नहीं चाह रहा था। यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें उन सबको ये बताना है तुम एक मजबूत लड़की हो और तुम उनके सहारे के बगैर भी ना खड़ी हो सकती हो। निम्रा, मैं खुद भी बेयकीन हूँ। मुझे अकेले रहने से डर लगता है। मैं रेत की दीवार की तरह बैठती जा रही हूँ। जब इस बंद कमरे में पड़ी रहोगी तो ऐसी सोचे तो तुम्हारे दिमाग में आएंगी ना। मुझे नहीं पता, कल तुम मेरे साथ स्कूल जा रही हो, चलोगी ना? चलूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अब कल टाइम पे तैयार है ना? मैं लेने आऊंगी। अभी बहुत टाइम हो गया, चलती हूँ। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़। खैर है, आज मेरा बेटा बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। बस अम्मा, तू मेरी अब शादी की तैयारी कर। शादी की तैयारी? क्या मतलब? बहुत जल्द निम्रा की तलाक होने वाली है। फिर? अरे फिर क्या अम्मा, ये सब कुछ मेरी कोशिशों की वजह से ही तो हुआ है। बस अब उसको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अब आएगी, फिर से मेरी बीवी बनेगी, और वो भी अपनी पूरी जायदाद के साथ। रहने दे, वो अब तेरी बातों में नहीं आने वाली। लगी शर्त? तू और तेरी शर्तें जेब में रख अपनी शर्तों को। तू कामिल को लगता है भूल गई है। ये शर्त तो मैं जीत के रहूंगा।
अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ। कामिल मियाँ, अच्छा फारिस, ये बताओ हम डॉक्टर के पास कब जा रहे हैं? जब तुम कहोगी तब चल लेंगे। फिक्र क्यों करती हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बेटे अच्छे लगते हैं या बेटी? बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो दोनों की खुशी होगी। ठीक कहते हो, आखिर वो हम दोनों का होगा, हमारी जायदाद का वारिस होगा, हमारा फख्र, हमारा मान होगा। और हमारे प्यार की निशानी। अच्छा अगर बेटा होगा तो क्या नाम रखोगे? नहीं, मैंने अभी नहीं सोचा, वो हम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे। डन। अरे आइए खाला, बैठिए। अरे भाई माशाल्लाह, तुम लोग साथ कितने प्यारे लग रहे हो। अल्लाह में तुम्हें सलामत रख के बहुत खुशियां दे। आमीन। और भाई क्या बातें हो रही थी? ये सोच रहे थे कि बेटा होगा या बेटी होगी। मैंने कहा मुझे तो दोनों ही पसंद है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। सना, बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। खैर बारी कमी। फारिस, अब तुम्हें मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना होगा, ये तुम सुन लो। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। सना की खुशियों का मैं हमेशा ख्याल रखूं। क्यों सना? अब फ्रूट तो खिला दो यार, वीकनेस हो रही है। लाडो में काके देखो अपनी बच्ची को। अरे फिक्र की क्या बात है मेरी बेटी, अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना है अपना। सना और खाला आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान। अरे निम्रा, बात सुनना। जल्दी बोलो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम फारिस की दूसरी शादी को लेके बहुत परेशान हो, मगर तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मैं जानता हूँ कि ये परेशानी लेके तुम स्कूल भी नहीं आ रही। 4-5 दिन हो गए हैं। ये हमारे घर का मामला है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। निम्रा, तुम क्यों भूल जाती हो? मेरा और तुम्हारा भी तो एक रिश्ता रह चुका है ना। कितना खूबसूरत रिश्ता था वो। खत्म हो गया है वो रिश्ता। अरे वो बेशक चाहे तुम्हारे लिए खत्म हो गया है, मगर मैं उसे दिल से कैसे कबूल कर लूं? मेरा दिल नहीं मानता निम्रा। अपने दिल को समझाओ। अरे अरे बहुत समझाया, नहीं समझता। आखिर कब तक बचती रहोगी मुझसे? सब ठीक है ना डॉक्टर साहिबा? फिलहाल ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं ये कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, हल हो जाएगा। कैसा मसला? मुझे लगता है आपकी मिसेज अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत लापरवाही करती हैं ये। अक्सर तो खाना भी नहीं खाती घंटों घंटों। अच्छा, मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा खा लेती हैं और अनहेल्दी भी खा लेती हैं, तभी तो टू मच प्रॉब्लम्स है। लेकिन डॉक्टर क्या अब भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, ये आप बाकायदगी से लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है आप मेरे पास दूसरी बार आए हैं, मैं आप दोनों की कैफियत समझ सकती हूँ। मुझे लगता है आप दोनों को अपना टेस्ट करवा लेने चाहिए। मैं आपको कुछ लिख के देती हूँ, वो आप रिपोर्ट्स करवा लें, फिर मुझे चेक करवा दीजिएगा। आइए आइए, तशरीफ लाइए। महारानी साहबा आ गई हैं। स्कूल के बहाने न जाने कहाँ इधर उधर आवारागर्दी करती रहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं स्कूल ही से आ रही थी। बड़ी लंबी जबान हो गई है तुम्हारी।
मुझे जवाब देने लगी हो? ये चादर उतारो और जाके बावर्ची खाने में काम करो। मैंने मुलाजमा को निकाल दिया है। लेकिन चची। अरे क्या चची, काम का कह दो तो तुम्हें चक्कर आने शुरू हो जाते, और वैसे जमाने भर में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती हो। जाओ जाके काम करो। और हाँ, पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाना, और वो भी दूध पत्ती की। पत्ती तेज डालना थोड़ी सी। कितनी खुश थी मैं, कितनी उम्मीद थी मुझे कि इस दफा तो खुशखबरी कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन डॉक्टर्स ने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या हो गया सना, कैसी बातें कर रही है? अल्लाह खैर करेगा। और तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे हम लोग। फारिस, तुम क्यों नहीं समझाते उसे बेटा? काफी टाइम से मैं देख रही हूँ ये बहुत परेशान रहने लगी है। निम्रा का इसको हर वक्त खटका लगा रहता है। फारिस बेटा, तुमने इसे रहने के लिए इतना बड़ा घर तो दे दिया, लेकिन औरत का जो जहनी सुकून होता है ना, वो नहीं दिया तुमने इसको। लेकिन खाला, मैं सना को इतनी मर्तबा बता चुका हूँ कि निम्रा की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अरे बेटा, जब तक निम्रा का नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा है ना, ये बात इसको फांस की तरह चुभती रही। जब औरत ज़हनी तौर पर खुश ही नहीं होगी तो वो माँ कैसे बनेगी? यार सना प्लीज यार, ये सारे डाउट्स अपने दिल से निकाल दो। फायदा नहीं ओवर थिंकिंग करने का। देखो बेटा, ये मेरी औलाद है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये बहुत हसास है, इसके चाहने से भी इस बात से ये नहीं निकल सकती। और तुम चाहते हो कि इतने बड़े घर में बच्चों की गूंज हो, उसके लिए तुम्हें निम्रा को तलाक देनी होगी। ये क्या कह दिया अम्मी आपने? निम्रा को तलाक देना फारिस के बस की बात नहीं है। ये तो आपने बहुत बड़ी चीज मांग ली है फारिस से। भूल जाएं। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? देखो बेटा, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी खुशी के लिए कह रही हूँ। जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, वो घर उजड़ा हुआ दिखाई देता है। और बेटा, मैं चाहती हूँ तुम इसे खुश रखो। ये खुश होगी तो घर में खुशियां आएंगी। आप ठीक कह रही हैं खाला। वैसे भी निम्रा की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो काम मैंने उससे निकलवाने थे वो तो निकलवा लिए हैं। मैं सोचता हूँ इस बारे में। जीते रहो, खुश रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुश? पता नहीं। कहाँ है? कहाँ है? ये काम हमें पूरी तरीके से ऐसे हुआ चाहिए। हारून भाई के आने से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। फहीम, भाभी आप चैन नहीं आया तुम्हें? घर से निकाल दिया, फिर भी उसके पीछे तुम यहाँ ऑफिस तक आ गई हो। खुदा के लिए भाभी आराम से बात करें। हारून भाई को ऑफिस से तमाशा नहीं लगाएं। तमाशा तो अब बनेगा, और ये ऑफिस क्या पूरी दुनिया देखेगी। पास आ जाओ अपनी हरकतों से तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी गिरी हुई बातें मत करें। तुम गिरी हुई हरकतें करती जाओ, मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ। हारून होता ना यहाँ, उसका भी अभी मिजाज दुरुस्त करती मैं। शराबत का लिबादा ओढ़े फिरता है, तोड़ कर फेंक देना था मैंने। और ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखोगी अभी इसी वक्त। लेटर लिखो अपना। मेरी बात सुनो, तुम लोगों के घर की खोज लगाऊंगी,
और तुम्हारी माँ को भी आईना दिखाने आऊंगी मैं, समझ गई? काम करो आप लोग अपना, तमाशा देख रहे हैं। बहुत जल्द अपना कारोबार शुरू करने लगा हूं। तुम देखना दिनों में हमारा स्टेटस कहां चला जाएगा, लोग कैसे इज्जत से नाम लिया करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना हम कराची का चक्कर लगा लेते हैं, एमन से भी मुलाकात हो जाएगी और फारिस के घर में जाकर ठाठ से रहेंगे। अरे वो चुड़ैल अकेली मालिक थोड़ी है, हमारा भी उतना ही हक है उस घर पे। हाँ बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे और वाकई धड़ल्ले के साथ रहेंगे जी। निम्रा तुम चलोगी साथ? ये वहां जाके क्या करेगी? इसको देख के तो फारिस का मूड ही खराब हो जाएगा। हाँ खैर मूड तो खराब हो ही जाता है। चलो, घर का ख्याल रखने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए पीछे। और हाँ ये मत समझना घर के मालिक चले गए तो तुम कोई ध्यान ही ना दो। चलो फिर मैं जाके ना तैयारी करती हूँ और एमन को सरप्राइज देंगे। आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों बताना है उसको। अरे भाई ये क्या बनाने लगी हो आज? क्या है, मटन तुम्हें बनाना नहीं आता, बीफ तुमसे गलता नहीं है। अजीब है कि पालक गोश्त बना रही हो, क्या बना रही हो? कुछ बनाना सीख लो यार। अरे लगता है आज तुम्हारी सहेली नहीं आई। वैसे पता है बहुत जालिम है वो, उसे तो किसी के दर्द का एहसास ही नहीं। उसे कुछ समझाओ। तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? अरे मुझसे ना उसकी बेकदरी नहीं देखी जाती। अरे मैं तो उसका खैर ख्वाह हूँ, उसका हमदर्द हूँ। उसे तो अपनी कोई परवाह ही नहीं है। अब देखो फारिस को, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है आराम से, अपनी दूसरी बीवी के साथ ऐश कर रहा है। और इसे देखो ये क्या कर रही है। इसे चाहिए ये अपने बारे में भी सोचा करे। क्या सोचे वो अपने बारे पे? उसके पास रह ही क्या गया है? जो जायदाद थी ना फारिस अपने नाम करवा चुके हैं।